रे पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, ओ पानी पानी रे पानी। आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी देश की 40 करोड़ से भी अधिक आबादी को पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। सर्वे बताते हैं कि 2030 तक हर 3 लोगों में से एक तो बिना पानी के मर जाएगा, जबकि पानी को लेकर जबरदस्त राजनीति होती है हमारे देश में। पानी बिकता है यहाँ। कितनी शर्मनाक बात है कि भारत जैसे नदियों के देश में जहाँ मीठे पानी का अथाह भंडार है, वहाँ पानी की कीमत रुपए देकर अदा करनी पड़ती है। जल जो जीवन है, ये ब्रह्मांड का सबसे अनूठा और विलक्षण पदार्थ है। सभी प्राणियों के लिए ये अमृत तुल्य है। हर एक प्राणियों ने अपनी सभ्यताएं इन्हीं जलीय स्रोतों के समीप विकसित की। मिस्रवासियों ने अपनी सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित की, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जॉर्डन नदी पर, मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी पर, तो चीन की सभ्यता हांगहो नदी पर विकसित हुई। जीवन दायिनी नदियां जिधर अपना रुख करती हैं, इंसान उधर ही चल पड़ता है। इतिहास से हमें यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने पानी के समीप रहने के लिए बार बार अपने अस्तित्व को बनाया और मिटाया। हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जल की प्रशंसा में स्पष्ट लिखा है, आपो वै सर्वा देवता, अर्थात समस्त देवताओं का स्वरूप जल है। एक और कालिदास ने इसे आदि सृष्टि कहा, परंतु हम इंसान इसके महत्व को भूल चुके हैं और आज अपार जल स्रोतों वाला देश भारत को भयंकर जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पृथ्वी की कुल जल संपदा का 97% जल खारा या नमकीन है। बाकी 2% जल उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों तथा पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जमी हुई है और स्वच्छ जल के रूप में मात्र 1% ही है, अर्थात पीने योग्य स्वच्छ जल की हिस्सेदारी अंश मात्र है। पृथ्वी पर मौजूद जल की कुल मात्रा 1 अरब 40 करोड़ घन किलोमीटर है, जबकि हमारे लिए पीने योग्य पानी की कुल मात्रा सिर्फ 37,500 घन किलोमीटर है। अगर पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को 100 रुपया अर्थात 10,000 पैसा मानते हैं, तो नदियों, झीलों, कुओं आदि का कुल जल मात्र 5 पैसा होगा। पानी की इतनी कम राशि फिर भी हमारे लिए पर्याप्त है। इसके लिए हमें प्रकृति के जल चक्र नियम का एहसान मानना चाहिए कि वो बार बार वर्षा के जल को धरती पर वापस भेज देती है। अतः इस वक्त दुनिया में समस्या पानी की कमी की नहीं, बल्कि उसके सही प्रबंधन की है। किंतु भारत की जल प्रबंधन नीतियां 25 साल पीछे चल रही है। भूमिगत जल किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। भारत में जो पानी की समस्या है, उसका सबसे प्रमुख कारण है भूमि के भीतर के जल का अत्यधिक मात्रा में दोहन और इसका प्रदूषित होना। जिस मात्रा में जल का दोहन किया जा रहा है, उस मात्रा में प्रकृति से हासिल नहीं हो रहा है। वर्षा के जल को धरती के अंदर जाने देने के सारे रास्ते हम धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं,
जबकि वर्षा जल इन्हीं पेड़ों के जड़ों से होते हुए धरती के अंदर समाकर भूमिगत जल के संतुलन को बनाए रखता है। किंतु जल को धरती के अंदर जाने देने के बजाय हम सड़कों और जमीनों को सीमेंटेड कर रहे हैं, जिससे पानी की समस्या और बढ़ेगी। हम ऐसा कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जिससे कि भविष्य में जल संकट को लेकर होने वाली भयावह समस्याओं से बचा जा सके। जल की कमी सूखे को निमंत्रण देती है और सूखे की वजह से भोजन की कमी पड़ जाती है। भोजन की कमी सर्वाधिक मौतों का कारण बनती है। तो क्या मृत्यु ही हमारी नियति बनेगी? हमने जल को दूषित करने के लिए सारे उपाय अपना लिए हैं। नदी, तालाब, कुएं, झरने सब प्रदूषित हो गए हैं। भूमि के अंदर जहरीले रसायन घुल रहे हैं, जिसमें पारा, शीशा, नाइट्रेट, कैडमियम, आर्सेनिक जैसे घातक पदार्थ तथा अन्य कीटनाशक आदि है। और हम इसी पानी को पीने को विवश हैं। दूषित जल के कारण विश्व की तकरीबन 25 करोड़ आबादी कैंसर, स्नायु, दिल तथा पेट की बीमारियों से जूझ रही है। पीलिया, टाइफाइड, हैजा, अतिसार, गुर्दे और जिगर की बीमारियों का कारण दूषित जल ही है। पानी पानी रे खारे पानी रे नैनों में भर जा, नींदे खाली कर जा। भारत में जल प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण बड़ी आवासीय बस्तियों से निकला मल जल है। नदियों के बारे में कहा जाता है कि नदियों के प्रवाह एवं बहाव जितना तेज होगा, नदी का जल उतना ही शुद्ध होगा। जबकि बांध बनाकर नदियों के प्रवाह को हमने ही रोक रखा है, जिस कारण नदियां मरणासन अवस्था में चली गई है, या जो बची है वो मृत्यु हो जाएगी। उत्तर भारत की जीवन रेखा गंगा नदी का अस्तित्व खतरे में। आप देख सकते हैं कि नाले का पानी सीधे आके गंगा में मिलता है। तो हमें इसे रोकने के लिए गंगा के किनारे समानांतर एक नाले का निर्माण करना होगा, जो जाकर समुद्र तल तक मिल सके। इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को जागरूक होना होगा। विस्तार है हर प्रजा सुनकार, करी हाहाकार निःशब्द सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों? नैतिकता नष्ट हुई, मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों? विकास के दौर में हमने नदियों के महत्व को नहीं पहचाना, बल्कि नदी को नाले की गंदगी का एक माध्यम बनाकर छोड़ दिया। हम नदियों को पूजते तो जरूर हैं, पर हमारी अश्रद्धा उन्हें मैली होने से नहीं रोक पा रही है। उत्तर भारत की जीवन रेखा गंगा नदी का अस्तित्व खतरे में है। दिल्ली के पास यमुना एक गंदे नाले में तब्दील हो चुका है। दक्षिण भारत की प्रायः सभी नदियां मृत्यु होने के कगार पर हैं।
जल का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद हमारे देश में पानी की खरीद बिक्री का कारोबार फल फूल रहा है। इस बात का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि हम और हमारी सरकार इतनी संवेदनहीन हो गई है कि राजस्थान जैसे अकाल पीड़ित राज्य जहां पानी की समस्या पहले से ही अधिक है, वहां भी पानी का दोहन विदेशी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। जयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गांव है जिसका नाम है काला डेरा। वहां एक विदेशी कंपनी ने अपना प्लांट स्थापित कर वहां के लोगों से पानी का हक ही छीन लिया। जो गांववासी प्लांट लगने से पहले कुएं से पानी खींचने के लिए 20 फीट की रस्सी का उपयोग करते थे, आज उसी रस्सी की लंबाई बढ़कर 150 से 200 फीट की हो गई। शीतल पेयजल के नाम पर रेगिस्तान के पानी को जोंक की तरह चूसा जा रहा है। हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति घोरतम नारकीय कार्य करके भी बेदाग रह सकता है एवं अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्थिति को कायम रख सकता है। धरती के भीतर से जल का दोहन करने वाले वही लोग हैं जो समाज में इज्जत और सम्मान के साथ जीते तो हैं, किंतु उन्हें ये आभास तक नहीं है कि उनकी नैतिकता कहीं खो गई है और उनका आत्मसम्मान कहीं मर चुका है। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना है जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारा पानी चुराने से रोक सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है कि पानी पर पहला हक वहां के स्थानीय लोगों का होगा। इसके बावजूद 2.5 दर्जन से भी अधिक विदेशी कंपनी पूरे देश पर कब्जा कर धरती के गर्भ से पानी खींच रहे हैं। ना जाने कितने काला डेरा बनेंगे भारत में। वो समय दूर नहीं जब विदेशी कंपनियां और सत्ता के मद में चूर चंद स्वार्थी लोग हमें पानी के एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 लीटर पानी और मूल्य 15 रुपए। आसानी से मिलने वाले जल को जानबूझकर दुर्लभ बना दिया गया है ताकि हम इसे खरीदने को मजबूर हो जाएं। कोल्ड ड्रिंक और शीतल पेयजल की खातिर कंपनियों ने जल का अत्यधिक दोहन किया है। अगर तथ्यों पर नजर डालें तो देश में प्रतिदिन 15 करोड़ मिनरल वाटर बोतलों में तथा 5 करोड़ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में खपत हो जाती है। आश्चर्य यह है कि हम तनिक भी गंभीर नहीं हैं। दरअसल गुलामी की मानसिकता हमारे भीतर बड़ी गहरी जड़ें जमा चुका है। इस दानों ने हमें